नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखो जो आपको दिख रहा है। पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को निम्न गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, या मास्टरी लर्निंग पर, या विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या समय का सदुपयोग। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो देखो, अपना इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 को देखो, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, है ना। बोर्ड पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन को पढ़ो कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी संख्याओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का बस्ता लेकर आना, बिना सूचित किए कहीं नहीं जाना, अपने साथ पेन और नोटबुक ले जाना। तो अपना कौन सा अप्रासंगिक भ्रमण के लिए सामान्य निर्देशन इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो प्रश्न के समय अपनी संख्याओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये क्या प्रासंगिक प्रश्न है। अपने दिन भर का बस्ता लेकर आना, ये अपना क्या है? अप्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाठ्य के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ये अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, या संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल देना, या पद की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। कौन सा ऑप्शन सही है? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होना चाहिए, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना होना चाहिए, या संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर आधारित बल देना चाहिए, या पद की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। 24 वाला है। तो देखो, कहना अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न 25 है, विद्यार्थियों को यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहे जाते समय कौन सा मुख्य है? कहे जाने समय कौन सा मुख्य है? विद्यार्थियों की यात्रा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहे जाते समय कौन सा मुख्य है? ऑप्शन है, देखो 4 हैं, इनको चारों को ध्यान से पढ़ो। यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करना, उनकी व्याख्या करना, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना है। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के लिए चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, या विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो देखो, अपना आंसर सही है, द वाला। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पढ़ाते समय कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। पर्यावरण पढ़ाते समय कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? 26 का है। तो वह शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ब वाला सही हो जाएगा। 27 देखो, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर अपनी देखरेख के लिए
प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्टों का भंडार दिखाना, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही है इसमें? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? बच्चों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना या प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्टों का भंडार दिखाना या उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो इसमें अपना सही आंसर है बच्चों को लकड़ी के लट्टों का भंडार दिखाना। 28 वाले क्वेश्चन की तरफ चलो। जल संरक्षण पर पाठ पढ़ाते समय अंजलि जल स्रोतों को संरक्षित करने के क्रियाकलापों पर भूमिका निर्वहन रोल प्ले आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण पर पाठ पढ़ाते समय अंजलि जल स्रोतों को संरक्षित करने के क्रियाकलापों पर भूमि निर्वहन रोल प्ले आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, यादगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, यादगम की क्रियाओं में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। कौन सा इसमें आंसर सही है? तो देखो इसमें आंसर सही होगा 28 वाला। प्राथमिक स्तर पर देखो क्वेश्चन को देखो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण विषय की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण विषय की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना होता है, या पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना होता है, या विद्यार्थियों को बस्ते का बोझ कम करना होता है, विषय अध्यापकों को आवश्यकता को कम करना होता है? कौन सा आंसर इसमें सही है? तो देखो इसमें आंसर सही है शिक्षार्थियों के पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, निरीक्षण में निष्पादन को सुधारना है, वैज्ञानिक शब्दावली की परीक्षाएं सीखना होता है। तो 30 वाले क्वेश्चन को देखो तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन हो इसमें है अपना? तो इसमें अपना सही है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। कौन सा आंसर अपना? बी वाला। तो अपने ये इसमें 10 क्वेश्चन हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, तो आशा करता हूं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इससे और लोग भी इस मेरी क्लास का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।